हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्डनिंग आइडियाज़ में। और आज हम नर्सरी में आए हुए हैं कुछ इंडोर प्लांट्स लेने के लिए। तो उससे पहले आइए मेरे साथ इस नर्सरी की एक सैर करते हैं। इससे पहले भी कई बार आपको नर्सरी की हम सैर करा चुके हैं। ये पौधा इक्ज़ोरा प्लांट है और ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर और गुच्छों में खिलते हैं। ये कई कलर का होता है। ये पौधा गुलदाउदी है और गुलदाउदी भी बहुत सुंदर फूलों वाला पौधा होता है। ये यहाँ 2 कलर में है, बाकी पौधों में अभी फूल नहीं खिले हैं। गुलदाउदी को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें फंगस भी लग जाते हैं। इसीलिए पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। उसके बाद है ये मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को तो सभी जानते ही हैं। सबसे सस्ता पौधा होता है ये नर्सरी का और बहुत आसानी से आपके घर में ये लग जाता है। अगर आप इसके एक फूल से भी लगा दें, सूखे हुए फूल से भी, तो बहुत सारे पौधे निकल आएंगे। और ये कटिंग से भी लगाया जाता है। मैरीगोल्ड कई कलर का होता है और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप सबसे पहले मैरीगोल्ड ही लगाएं विंटर के सीज़न में। ये पौधा एग्लाओनेमा या स्प्रिंग स्नो कहलाता है। एग्लाओनेमा बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला पौधा होता है। इसकी पत्तियां देख रहे हैं आप, पिंक और ग्रीन मिक्स होती हैं। सुबह की सीधी धूप एग्लाओनेमा को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे आप तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी 50% सूख जाए। ये पौधा बिल्लियों के लिए बहुत जहरीला होता है और इस पौधे को आप इंडोर आउटडोर दोनों में रख सकते हैं। इसलिए इंडोर में रखें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके पालतू जानवरों से बचे रहें। इधर देखिए, ग्रो बैग में बहुत सारे सैपलिंग लगाए हुए हैं पौधों के। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ड्रैकेना रिफ्लेक्सा भी कहते हैं। ये एक सजावटी पौधा होता है। इसे इंडोर में रखें तो हल्की धूप जहाँ पे आती हो सुबह की, वहाँ पे रखें। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप खिड़की के सामने रखें। उसके बाद ये सजावटी पौधा लिकुआला और बिकुलरिस कहलाता है। ये एक पाम होता है जिसको आप इंडोर आउटडोर में रख सकते हैं, लेकिन बाहर में रखें तो हल्की शेड भी रखें इसके ऊपर। डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ये भी पौधा डायरेक्ट सनलाइट में रखा नहीं जाता है। ये स्पाइडर प्लांट है, जो रेड स्पाइडर प्लांट है। इसको भी हम लोग ड्रैकेना रिफ्लेक्सा कहते हैं। ये पौधा ड्रैकेना ब्रॉडलीफ कहलाता है। ये चमकदार हरी लाल पत्तियों वाला पौधा है। ये एक सजावटी पौधा है जिसको इंडोर रखना ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से पौधों को देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि कौन से इंडोर प्लांट्स हम खरीदें। इधर विंटर के कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसको हम लोग डायंथस कहते हैं। डायंथस कई रंगों में आते हैं, जैसे मैरून, पिंक, वाइट, रेड इत्यादि। ये पौधा पूरे विंटर फूल देता रहता है और इसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। इसको डायरेक्ट धूप पसंद नहीं है। जैसे ही धूप का सीज़न आएगा ये पौधा सूखने लगेगा। इसीलिए इसको पूरे विंटर लोग अपने टेरेस पे लगा के रखते हैं। ये सब भी विंटर के प्लांट्स हैं। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, तो इसी तरह से हम आगे देखते हुए बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से बढ़ते हुए हम लोग सभी पौधों को देख रहे हैं। बहुत सारे पौधे इक्ज़ोरा के यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी इक्ज़ोरा का प्लांट आपको फूलों वाला नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पिंक को छोड़कर। आइए आगे चलते हैं। हो सकता है आगे कुछ और अच्छे अच्छे पौधे हों, तो हमारे साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे कुछ बोगनविलिया के प्लांट्स हैं जो अलग अलग कलर के हैं। ज़्यादातर पिंक वाले में फूल खिले हुए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे सभी कलर की बोगनविलिया हैं। इधर प्लांट की सैपलिंग लगाई हुई है। और आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। आप भी आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये है स्पाइडर प्लांट और ये सब विंटर के फ्लावर की सैपलिंग लगाई हुई है। आगे की तरफ कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं, उन्हीं को देखने के लिए हम जा रहे हैं। ये सब
देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए ये है कुछ पौधे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंडोर प्लांट्स जो यहाँ शेड में रखे हुए हैं। ये प्लांट भी बहुत सुंदर है, जो स्नेक प्लांट की तरह ही लग रहा है। इसको इंडोर में रख सकते हैं और इसको शेडेड एरिया में भी रखा जा सकता है, बाहर में। उसके बाद इधर मोरपंखी के पौधे हैं। इधर चाइनीज़ पाम है। चाइनीज़ पाम बहुत सुंदर पौधा होता है, जिसको घर के अंदर सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। चाइनीज़ पाम को सुबह की हल्की धूप भी मिल जाए तभी काफ़ी है। और ये पौधा भी इंडोर ही है, इंडोर प्लांट ही है। और लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। एरिका पाम ये एक सुंदर पौधा होता है। और नर्सरी में आने के बाद तो हम पौधों की दुनिया में खो जाते हैं। कौन से पौधे लें, कौन से नहीं लें, हमें समझ में ही नहीं आता है। इतने सारे पौधों को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से पौधे घर ले जाएं। ये पिंक वाला सिंगोनियम अभी तक हम लोग नहीं ले गए हैं। ये वाला पौधा तो हमने ख़रीदा था पिछले ही बार में। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है स्पाइडर प्लांट। ये तो मेरी छत पे बहुत सारे हैं। इधर पिंक सिंगोनियम है। पोथोस के भी प्लांट हम लोग अपने घर ला चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं कि कोई नया इंडोर प्लांट मिले तो हम लोग इसको अपने घर ले जाएं। इधर क्रॉटन के बहुत सारे पौधे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का ये नर्सरी का विज़िट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहें। और आपको जो भी पौधे चाहिए उसके नाम आप कमेंट में लिखिएगा। हम लोग आपको दिखाएंगे नर्सरी में कितने दाम हैं उनके, कितनी कीमत पर मिल जाते हैं। ये सब क्रॉटन के प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। तो इसी तरह से हम लोगों ने आज का दिन पहले नर्सरी घूमने में गुजारा। फिर हम लोगों ने जो पौधे पसंद किए हैं उसको लेकर के अब हम लोग घर जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं एडेनियम के पौधे जो अभी डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। उसमें फूल बिल्कुल नहीं खिलते। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को अभी तक दिखाई नहीं दिया है वो एडेनियम का पौधा। तो हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि कहाँ पे हम लोगों को एडेनियम का पौधा दिखाई देगा। एडेनियम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी उसका सीज़न ही नहीं है। पौधे बिल्कुल निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, उसमें फूल बिल्कुल नहीं खिलते हैं। तो देखिए कहाँ पे है, आइए हमारे साथ हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पे एडेनियम के प्लांट रखे हुए हैं। ये सब ऐसे ही अभी पौधे ही हैं, उसमें फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हल्के हल्के पिंक कहीं कहीं पर फ्लावर हैं। ये सब सभी डायंथस के हैं प्लांट। ये सब तो आप जानते ही हैं, एग्लाउनिमा कहलाता है। और ये सब पौधे अभी हम आपको दिखा चुके हैं। एडेनियम हमें नहीं दिखाई दिया है, जबकि हम लोग पिछली बार आए थे तो एडेनियम के पौधे यहाँ पर रखे हुए थे। ये देखिए, ये है एडेनियम जिसमें फूल खिलना बिल्कुल बंद हो गए हैं। ये एक पौधा 2 या 2.5 हज़ार का है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा ये नर्सरी का विज़िट। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।